अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद इंसानी दुनिया में, वो चैनल जहां हम इंसानों की नफ्सियात, रिश्तों, रवैयों और रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकतों को आसान ज़बान में समझते हैं। आज का मौजू है व्हाट इज़ जनरेशन एक्स और जनरेशन एक्स का सब्र, दर्द और बर्दाश्त की कहानी। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि जनरेशन एक्स कौन सी नस्ल है। ये वो लोग हैं जो तकरीबन 1965 से 1980 के दरमियान पैदा हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट या जदीद टेक्नोलॉजी नहीं देखी, मगर जवानी में ये सब चीज़ें उनके सामने आईं। उनका बचपन ज़्यादातर जिम्मेदारियों, महदूद वसाइल और सख्त उसूलों में गुजरा। उन्हें सिखाया गया, मजबूत बनो, जज्बाती नहीं होना, जिंदगी आसान नहीं होती, काम करो और बर्दाश्त करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने जल्दी जिंदगी की हकीकतें सीख ली। मोहब्बत कम, जिम्मेदारियां ज्यादा, ख्वाब कम, हकीकतें ज्यादा। जनरेशन एक्स का सब्र सिर्फ सब्र नहीं होता, ये सब्र अक्सर मजबूरियां, कुर्बानियां और खामोश दुखों का मजमुआ होता है। ये लोग ज्यादा बोलते नहीं मगर सोचते बहुत हैं। वो हर मुश्किल का सामना खामोशी से करते हैं। वो जज्बात दबा कर रखते हैं ताकि घर में सुकून कायम रहे और दूसरों की जिंदगी आसान हो। उनके गुस्से के पीछे भी एक कहानी होती है। अक्सर लोग कहते हैं, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा, मगर हकीकत यह है कि वो गुस्सा सालों की जमाशुदा थकन और बर्दाश्त का नतीजा होता है। जनरेशन एक्स की खामोशी कभी सर्द मिजाजी नहीं होती, ये उनकी ताकत है, ये उनके तजुर्बे की पहचान है। ये लोग अपनी जिंदगी में अक्सर कुर्बानी देते हैं, खुद बीमार होने के बावजूद घर और काम की जिम्मेदारी पूरी करते हैं, अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों की खुशी को तरजीह देते हैं। मगर दोस्तों, ये सब्र और बर्दाश्त अगर सही समत में न हो तो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उन्हें समझना जरूरी है कि बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं कि हर काम को बर्दाश्त कर लिया जाए, और सब्र करने का मतलब ये नहीं कि अपनी ख्वाहिशात को हमेशा दबा दिया जाए। जनरेशन एक्स की जिंदगी में अक्सर ये लम्हात आते हैं जब वो अपने जज्बात बयान नहीं कर पाते, जब वो अपने दुख छुपाते हैं, जब वो अपने लिए कुछ करने की जुर्रत नहीं कर पाते। ये नस्ल अक्सर समझती है कि मजबूत होना सिर्फ सब्र करना है, जबकि मजबूत होना अपनी हदें जानना और जज्बात का सही इजहार करना भी है। इनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सब्र और बर्दाश्त अहम है, लेकिन अपनी शनाख्त और अपनी खुशी को कुर्बान करना दुरुस्त नहीं। हमें अपने बड़ों की कहानी से सबक लेना चाहिए कि किस तरह उन्होंने जिंदगी के दुख और मुश्किलात का सामना किया और किस तरह हम अपने लिए एक मुतवाज़िन जिंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो हमेशा सबके लिए खड़ा रहा मगर अपने लिए कभी नहीं खड़ा हुआ? वो कौन है? कमेंट में सिर्फ उसका रिश्ता लिखें, अब्बू, अम्मी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, या अगर वो आप खुद हैं तो लिखें मैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह इंसानी नफ्सियात और छुपी हुई कहानियां आप तक लाते रहें तो अभी इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये बात उन लोगों तक भी पहुंचे जो हमेशा खामोश रहते हैं। याद रखें, कभी कभी सबसे मजबूत इंसान वो होता है जो सबसे कम बोलता है, और सबसे गहरी कहानियां वो होती हैं जो खामोश रहती हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी में सब्र, बर्दाश्त और समझ बूझ अता करे। आमीन।